वो ऑर्गेनाइजेशंस आपको गेज करती हैं ऑन दीज पैरामीटर्स कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कैसा है। देयर आर सर्टन कंट्रीज जिन्होंने कॉल सेंटर को बेस बना के अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया। ऑल्दो यू टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, तो उस पर आज का सवाल ये है कि ह्यूमन प्रेजेंस को रिप्लेस कर रही है एआई या अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, चैटबॉट्स हैं, ठीक है, तो क्या इंसानों का कस्टमर एक्सपीरियंस में एज अ सर्विस प्रोवाइडर फ्यूचर है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट। राइट, हमने आपसे फीडबैक मांगा कि आप हमें फीडबैक दें कि हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अब इसमें फीडबैक कुछ कंपनीज मांगती हैं, कुछ कंपनीज फीडबैक मांग के उस पर कुछ काम करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उस फीडबैक को वेरी सीरियसली लेके उस पर करेक्टिव एक्शंस भी करती हैं। अब जब ये हम फीडबैक डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा क्यों ना एक्सपर्ट से इस पर राय दी जाए, और आज हमारे पास इस पॉडकास्ट के लिए, इस साइबरकास्ट के लिए एक एक्सपर्ट हैं जो कि हैं मोहम्मद फात खान। ही इज़ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एट साइबरिट प्राइवेट लिमिटेड, लेक्सन ग्रुप कंपनी, और उनसे काफ़ी चीज़ों पे बात होगी, कस्टमर सर्विस पे बात होगी, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बात होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम फात। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा फात भाई, पहले मुझे ये बताएं कि व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कस्टमर सर्विसेज की क्या सिचुएशन है, आज क्या है, माजी में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट। चलें, गुड, ग्रेट। अच्छा, मैं अगर कस्टमर एक्सपीरियंस की जर्नी को करना तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। सो अगर मैं कोई तकरीबन 2 डेकेड्स पहले चला जाऊं जहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, सो मैं इसको ना 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज़ जहाँ पे कस्टमर सर्विसेज पे भी नहीं हम पहुँचे थे, हम कस्टमर आंसरिंग पे ही थे। तो हमेशा से कस्टमर सर्विसेज और बाकी सारों में कुछ की इंडिकेटर्स हमेशा से कॉमन रहे, विच इज़ के कॉल्स आई, कितनी कॉल ड्रॉप हुई, कितनी कॉल्स आंसर हुई, कितनी सर्व हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तो हमेशा से KPIs थे। लेकिन जो पहला अगर मैं एरा इसको डिवाइड करूँ ना, सो वो था कस्टमर आंसरिंग का, कस्टमर की कॉल उसके ज़माने का। हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टेलकोस का मेजर शेयर था, लाइन शेयर उन्हीं के पास था। तब कॉल आती थी और जो हम लोग इक्विप्ड थे, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, वो ये थे कि बस हमने कॉल किसी तरह आंसर करनी। अच्छा, ये वो एरा था जिसमें टेक्नोलॉजी की सपोर्ट बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी पहले कस्टमर हमारे पास इंटरनेट की सेटिंग्स के लिए आ जाता था, सो हमारे पास 2-3 पेजेस का मैनुअल होता था। हम उसको वो पढ़ के उसको बताते थे कि आपने इस ऑप्शन पे जाना है, इस ऑप्शन पे जाना है, इस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ जाके उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता था। तो दिस कुछ कस्टमर ने खुद करना होता था। हाँ, कस्टमर ने खुद करना होता था और हमने भी वर्बली बताना होता था विदाउट मच सपोर्ट। कुछ 1-2 बेसिक CRMs अवेलेबल थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। दिस वाज पार्ट, ये पहला एरा था। तो सेकंड एरा जिसमें मैं इसको डिवाइड करता हूँ वो कस्टमर सर्विसेज की तरफ जर्नी था। अब उस कस्टमर सर्विसेज की जर्नी में टेक्नोलॉजी कुछ काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी हुई थी। जो पहले फेज़ में हम इंफॉर्मेशन देते थे, बोल के वर्बली बताते थे, तो हम उसको हेल्प आउट भी कर रहे होते थे। हम उसको कहते थे कि आप यही सेटिंग में आपको मैसेज कर दी, बस आप इसको एक्टिवेट कर लें। एंड हमारे पास अपने भी CRMs इतने इक्विप हो गए थे कि हम खुद से उनको सर्विसेज लगा के दे सकते थे। तो दिस वाज एरा नंबर 2। इसमें भी कुछ एडवांसमेंट्स आएंगे, हमने कुछ KPIs को मज़ीद और देखना शुरू किया। लेकिन फिर हमने सर्टनली हर कंपनी ने, कोई भी आप वर्टिकल उठा लें, मे इट बी टेलकोस, मे इट बी बैंक्स, मे इट बी आपकी फूड चेन्स, व्हाटएवर, उन्होंने देखना शुरू किया कि यार हम तो सिर्फ सर्व कर रहे हैं कस्टमर को। कस्टमर का एक्साइटमेंट, कस्टमर का एक्सपीरियंस कहाँ पे जो है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ नए इंडिकेटर्स आना शुरू हुए जिसको हमने देखना शुरू किया कि यार अगर एक बंदा कॉल करता है उसकी रीज़न क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर पहली दफ़ा कॉल की है तो मेरी दूसरी तीसरी रीज़न क्या होती है। एज एन एग्जांपल, मैं टेलको की अगर आपको एग्जांपल दूं, आप लोग भी इस फेज से गुजरे होंगे जहाँ पे हम नई सिम्स लेते थे, हम कॉल करते थे एक नंबर पे और अपनी सिम हमें एक्टिवेट करानी होती थी, कुछ वेरिफिकेशन देनी होती थी और एक्टिवेट करानी पड़ती थी। सो उस एरा में हमने ये देखा कि जब बंदा पहले सिर्फ एक्टिवेट करवाता है, उसके बाद 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज वो लेता है। एक गानों का ज़माना होता था, गानों रिंगटोन्स जो इस गाने को बजा के और ये रिंगटोन, बिल्कुल। सो ये
अगली कॉल वो या हमें रिंगटोन की करता था या वो हमें कहता था कि यार मैंने मिस कॉल अलर्ट की सर्विस लेनी है, क्या कि मेरा नंबर बंद है, तो जब मैं नंबर ऑन करूँ या आउट ऑफ कवरेज एरिया में हूँ तो मुझे पता चल जाएगी किसने कॉल की थी। सो आपके पास डाटा अवेलेबल होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, प्लस कंपनीज का फोकस हो गया कि आप उसको किस तरीके से ट्रेंड्स को देखते हुए उसका यूजेज होना चाहिए। सो कंपनीज ने सोल्यूशन बताने चाहिए, तो हम उसको वेरी फर्स्ट कॉल पे हम उसको ये सर्विसेज देते थे। दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ टेलको। फिर आपकी फूड चेन्स हैं, फूड चेन में आप कैसे एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, तो कस्टमर सर्विसेज वर ऑल रिएक्टिव मोड कि ये एक चीज़ हुई, उसको हमने सॉल्व करते गए। अब आप जब कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ आ गए तो इट्स रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच पे आ गए। हम हर कंपनी के हर यूनिट ने इसको देखना है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकता है, कस्टमर की स्टिकीनेस बेहतर हो। अगर कस्टमर की स्टिकीनेस बेहतर होगी तो चर्न नहीं होगा। आप और फिर जितना बंदा लॉन्ग एक और किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होगा, अब मेरे पास सिम है, 10 साल से सिम है, तो मैं उसी की सर्विसेज यूज़ करूँगा, बिल्कुल उसी की पैकेजेस यूज़ करूँगा। ऑफ कोर्स मेरा जो रेवेन्यू है वो उसके साथ बढ़ेगा। तो कंपनी सर्विसिंग से हट के स्टिकीनेस की तरफ आ गए। तो बहुत दो इम्पोर्टेंट की पैरामीटर्स आ गए। वन इज़ के रिकॉल, मैं कस्टमर कॉल करता ही क्यों है दोबारा किसी रीज़न के लिए, सही, तो हमें उसको एलिमिनेट करना है। अब उसको एलिमिनेट कैसे करना है, मे बी हो सकता है मेरे बिहेवियर एट फ्रंट एंड नहीं अच्छा, मे बी हो सकता है नेटवर्क की कवरेज अच्छी नहीं है, मे बी कोई वाओ फैक्टर लेके ही नहीं आया। फॉर एग्जांपल फूड चेन्स ने ऐसा करना शुरू किया कि से मैं एक फूड कस्टमर हूँ और मैं एक परचेज़ करता हूँ और मैं एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ बर्गर परचेज़ करता हूँ, से 85% ऑफ टाइम्स मैं बर्गर यही परचेज़ करता हूँ। सो व्हाट इफ़ आप मेरे पास किसी और ऑफरिंग, मेरे पास एक ऑफरिंग आई है जिसमें आज ये वाला जो बर्गर है इसके ऊपर कंपनी ने 50% डिस्काउंट दिया है। सो इंस्टेड ऑफ दो वेज कंपनी ने ढूंढना शुरू की, या तो उसको खुद टच बेस कर लिया वाया कॉल्स, या मैसेज कर दिया, या उसने कॉल की और आपने कहा कि सर आप हमारे 5 साल से लॉयल कस्टमर हैं, हमने ये देखा आपका ये ट्रेंड है, क्यों ना हम आपको एक सजेस्ट कर दें सर्विस, ये आप जो बर्गर है ये परचेज़ करते हैं आज, इसके ऊपर आपको पता है इसके ऊपर एक ऑफ़र आई हुई है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना वाओ फैक्टर्स आप क्रिएट करते हैं और कस्टमर की लाइकलीनेस और स्टिकीनेस टुवर्ड्स कंपनी बढ़ाते। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ये एक लॉन्ग जर्नी है जहाँ पे सिर्फ हम इनिशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते करते फिर उसको सर्विस करते करते फिर उसके बाद अब एक ऐसे फेज़ में आगे जहाँ पे आप प्रमोटर्स भिजवा रहे हैं। अब उसको फिर गेज करने के तरीके हैं कि आपने देखा कि वो सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई तो क्यों नहीं सेटिस्फाई, आपने फिर वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट कर। सही है। अच्छा, अब इसमें वेरी इंटरेस्टिंग आपने एक जर्नी बताई। एक अभी भी आप किसी भी आम बंदे से बात करें तो उसके जहन में एक चीज़ होती है कि यार कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। एक टाइम था, इफ यू रिमेंबर, जो मुझे भी याद है, हम कॉल करके सीधा सीधा कहते थे कि भाई हमारा मसला सॉल्व नहीं हो रहा, अपने मैनेजर से बात करो, सुपरवाइज़र से बात करो। तो उससे शायद एक फ़ील आती थी कि जो कस्टमर सर्विसेज की जो फ्रंट सोर्सेज आपने बात की है, जो फ्रंट एंड पे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनके पास या तो टेक्नोलॉजी नहीं है या वो इक्विप नहीं है। क्या अब भी ऐसा ही है या उस वक्त भी ऐसे ही था, और अब क्या मतलब कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? मतलब माई क्वेश्चन इज़ कि यूजली यू सर्व अ बिग डाइवर्सिफाई उनके पोर्टफोलियो है आपके पास डिफरेंट रेंज के, तो आपका सर्विस एजेंट कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जब आप एक तो ये ना ट्रिकल डाउन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सही। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का आपका अप्रोच होनी चाहिए कि कोई भी एक कस्टमर आया है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो आपके लिए ऐसा है कि उसका एक्सपीरियंस वाव होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये टॉप से आपकी अप्रोच नहीं आएगी तो ये इंस्टॉल नहीं हो सकती, बॉटम तक नहीं जा सकती, ये एजेंट के पास तो बहुत लेट जाएगी। टॉप से आएगी, उसके बाद आपके सुपरवाइज़र लेयर और उसके बाद एजेंट तक आएगी, तो ये पूरी एक चेन है। सो ये एक चेन खाली ऑपरेशंस की नहीं है, ये एक चेन सपोर्ट डिपार्टमेंट्स की भी है। क्वालिटी ने कैसे एवेलुएट करना है, HR ने कैसे हायरिंग करनी है, राइट रिसोर्स फॉर राइट जॉब कैसे आपके पास आना चाहिए, तो ये एक पूरा डायनेमिक्स है जिसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल में एटलीस्ट हमारे पास जो पोर्टफोलियो है वो टच एवरी वर्टिकल, फ्रॉम फूड टू आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्टिकल, टू ऑडियो एनालिटिक्स,
to banks, to every detail, to tourism and etc. अब हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है ही है. वो ऑर्गेनाइजेशंस आपको गेज करती हैं ऑन दीज पैरामीटर्स कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कैसा है, आपने कितनी अच्छी सर्विसेज दी हैं. और वो नहीं फुलफिल हो सकती है अगर आप खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक फ्रंट लाइन सोल्जर के ऊपर डाल दो. वो हर डिपार्टमेंट ने कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो फ्रंट लाइन पे है और या वो बैक एंड पे. हर एक सिनर्जी में काम करेंगे तो ये एक्सपीरियंस आएगा. वन, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई हुई है. टेक्नोलॉजी के साथ आपने अगर अपने फ्रंट लाइन सोल्जर की अंदर ये इंस्टिल कर दिया कि आपने सिर्फ एक प्रोसेस को जो एक बुक पे लिखा हुआ उस पे नहीं रहना, आप कहीं उससे बाहर भी जा सकते हैं. आपको ये लिबर्टी है ये रहते हुए, प्रोवाइडेड अगर आप उसका कस्टमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो. सो देयर यू गो, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है. सो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. और दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इसको लेके चल रही है, सो उसकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स कस्टमर. सही. You talked about gauging the customer experience. Can you tell us कि वो क्या पैरामीटर्स हैं या वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप गेज करते हैं, वो सेट ऑफ पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, उस पर थोड़ा सा बताएं. दो हैं आपके ना, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट की इंडिकेटर ये है कि अगर आप गेज करते हो थ्रू डिफरेंट सर्विस में भी, आउटबाउंड कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हो, मे भी आप कॉल के एंड में तो कई कंपनीज करते हैं कि रीज़न कर देते हैं कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं. और अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप किसी और बंदे को प्रमोट करेंगे हमारी सर्विसेज. तो ये मेजर उसका एक क्राइटेरिया तो ये है जो आप यहाँ से गेज कर लेते हैं. दूसरा आप ये गेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रीज़न के लिए कॉल की, हम अपनी टर्मिनोलॉजीज में एक को CSAT DSAT कह देते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, या अगर वो डिससेटिस्फाई है, और दूसरे को हम रिकॉल करते हैं कि मैंने अगर पहली रीज़न के लिए कॉल की थी फिर मैंने क्यों दोबारा उस रीज़न के लिए कॉल की. तो कस्टमर जो कंपनी है उसके ऊपर ये दो पैरामीटर्स को गेज करते हैं. हमेशा हर कंपनी के दो टारगेट्स होते हैं कि मेरा सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कहाँ जा रहा है. अगर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स अच्छा है तो ही आपका चर्न रेट का काम होगा. और दूसरा उसके साथ ऑटोमेटिकली बाउंड है कि आपका रिकॉल का रेशो भी कम होगा, क्योंकि अगर वो कम नहीं हो रहा ना फॉर सम और रीज़न तो सेटिस्फेक्शन आपकी ठीक नहीं आ सकती. फॉर एग्जांपल मेरा नेटवर्क का इशू है, सही, और मैं बार बार आपको कॉल करता जा रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है कि मेरा सेटिस्फेक्शन इंडेक्स ठीक होगा जबकि वो मेरा प्रॉब्लम ही रिजॉल्व नहीं हो. सेम गोज़ फॉर एनी वर्टिकल. आप बैंक्स की बात कर लें, मुझे आज कार्ड का इशू है, मैंने आई हैव मेड 10 कॉल्स, तो ज़ाहिरी बात है 2-3 तक तो शायद मैं, ऐसे तो काफ़ी कम हो गया हमारा रेशो क्या हम बर्दाश्त करें, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2-3 तक भी कर लिया उसके बाद मैं एजिटेट ही होऊंगा. और देन आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन. सो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हम एक कमेंट लगाते हैं या उससे हमारा बहुत प्रमोशन आ सकती है, उस कंपनी की बहुत वैल्यू ऐड हो जाती है. इनडायरेक्ट मार्केटिंग है जो कंपनीज उसके ऊपर कॉस्ट लगाती हैं. अगर यहाँ से अच्छी खासी आपको रीच मिल जाती है तो अगर वो अच्छी है, यहाँ हमारे बुरे कमेंट्स भी आ जाते हैं. आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप कोई शॉपिंग करते हैं, आप जाते हैं किसी जगह पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जिससे प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, आप देखते हैं रिव्यूज़ क्या हैं, जिसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं कि टाइम पे डिलीवर कर दिया, जो इसने प्रोडक्ट मुझे बताई थी वही लेके आया, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वो उसी को आप हमेशा क्यों पिक करते हैं? तो लाइकलीनेस यही होती है ना कि उसके साथ सिमिलरली जिस कंपनी की सर्विसेज बेहतर है आप उसको प्रेफर भी करेंगे और आप उसके बिगेस्ट सपोर्टर भी बनेंगे. सही. मेरा यही क्वेश्चन था कि देखें, अभी कस्टमर फेसिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए. कॉल्स इज़ वन ऑफ दैट, ठीक है. उसके अलावा सोशल मीडिया है, उसके अलावा ऐसे ग्रुप्स हैं, SMS है, व्हाट्सएप है, जिस पे रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन चल रही होती है. तो अगर कॉल सेंटर आउटसोर्स्ड है और साथ मार्केटिंग वाला फंक्शन इंटीग्रेटेड नहीं है, इसके अलावा जो सेल्स वाले हैं या जो टेक्निकल वो हैं, तो ये सब साइलोज़ में है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव हो सकता है? या आपके डेफिनेटली ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिसको आप कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे, आउटसोर्सिंग भी कर रहे हैं, आपके पास होंगी चीज़ें, तो इन सब को एक सोल्यूशन दिया जा सकता है? एब्सोल्युटली. हमारी ऑर्गेनाइजेशन साइब्रेट प्राइवेट लिमिटेड में आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, हमारे पास उसका सोल्यूशन है. अच्छा. मे इट बी कॉल सेंटर, मे इट बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, मे इट बी ऑडियो एनालिटिक्स, मे इट बी हेल्थ सर्विसेज,
फूड से रिगार्डिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने कोई भी काम कराना है, बैकएंड का कोई काम कराना है, डाटा एंट्री करवानी है, सोशल मीडिया हैंडलिंग करवानी है, उसकी खाली मार्केटिंग करवानी है, तो प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन, 360 सोल्यूशन। तो दैट्स द रीज़न। अगर हम कोई 8-10 साल पहले चले जाए तो प्रॉब्ली हमारा जर्नी भी स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बीपी ओनली, या उसका भी एक पोर्शन जो कॉल सेंटर है। उसके बाद वी हैव इवॉल्व्ड, हमने टेक्नोलॉजी सेटअप किया, CRM सोल्यूशन सर्विसेज आई, ऐप डेवलपमेंट आई, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज स्टार्ट हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू नेम अ सर्विस और हम उसकी सपोर्ट आपको एंड टू एंड एक प्लेटफॉर्म से देंगे। ग्रेट, यू टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन। इसी से सवाल बनता है कि देयर आर सर्टन कंट्रीज जिन्होंने कॉल सेंटर को बेस बना के अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया। तो लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे 24 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हम उनको सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन दुनिया में 6-7 अरब लोग हैं, ठीक है, हम उनको सर्विसेज देंगे। और वैसे भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क की चल रही है, तो हम क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसको, कस्टमर सर्विसेज को, एक्सपीरियंस को इंटरनेशनली लेके जाएं, और वहाँ से डॉलर भी आएगा, फिर आपकी जो यूथ है वो भी मुल्क में स्टे करेगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, हम साइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। जब आप सर्विसेज के बिजनेस में होते हैं ना, सो कस्टमर एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं, वी ईट, वी स्लीप, वी ब्रीथ कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आप ये करते हैं ना, नॉट ओनली कि आपके इंटरनल प्रोसेसेस बड़े अलाइंड हो जाते हैं, आपका अपनी एक्सपेंशन होती है कि क्लाइंट्स आपके साथ सेटिस्फाइड होते हैं वैसे। और क्लाइंट्स क्यों सेटिस्फाइड होते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा होता है। सो अगर मैं अपना साइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड का जर्नी जो हमने स्टार्ट किया था, सो वी स्टार्टेड ऑफ विद 2 ऑफिसेज, वन इन खैरपुर एंड वन इन कराची, ठीक है। तो इसके साथ डोमेस्टिक, पहले मैं आपको बताऊँ, हमने वी एक्सपेंडेड इन इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर। इसके साथ हमारी डोमेस्टिक में इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स हुई, और हमारे कुछ सेंटर्स बने इन सक्कर, इन मुल्तान, इन हज़ारा, इन मियाँ वाली, यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया। फिर नॉट ओनली दिस, जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा कि इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या किया, सो जो सर्विसेज हमने अपने डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए एक्सटेंड की थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉल सेंटर सर्विसेज, बैकएंड सपोर्ट सर्विसेज, CRM डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के कंप्लीट सर्विसेज, CRM डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनको कॉल सेंटर सर्विसेज जो उनको सोल्यूशन चाहिए कॉलिंग के, तो वो सारी हमने डोमेस्टिक की सर्विसेज एक्सटेंड की टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अच्छा, उसके साथ हमने और वर्टिकल्स भी कुछ और स्टार्ट किए। हेल्थ सर्विसेज का एक पूरा डेडिकेटेड हमारा डिवीजन है जो कि डील करता है डॉक्टर्स के साथ, और माशाल्लाह 100+ हमारे साथ प्रैक्टिसेस हैं जिसके साथ इन्वॉल्व हैं। सो इस तरह बहुत सारे ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये ऐड हुए, और हमारी इंटरनेशनल फ्रंट पे जो आप बात कर रहे थे ना, नॉट ओनली US से स्टार्ट किया, फिर हमने UK में अपने ऑफिस बिल्ड किए, आयरलैंड, UAE, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सो नॉट ओनली इन डोमेस्टिक फ्रंट, इंटरनेशनल पे हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अच्छा, ग्रेट। जब आप इंटरनेशनली जा रहे हैं, एंड ऑल्दो यू टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, तो उस पर आज का सवाल ये है कि ह्यूमन प्रेजेंस को रिप्लेस कर रही है AI या अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, चैटबॉट्स हैं, ठीक है, तो क्या इंसानों का कस्टमर एक्सपीरियंस में एज अ सर्विस प्रोवाइडर फ्यूचर है? अच्छा, मैं अब इसका आंसर ऐसे देता हूँ कि देखें, एक चीज़ तो इनएविटेबल है जो आपका काम आसान करे। टेक्नोलॉजी के कभी भी ना नुकसान नहीं हुआ। तो पहले आपको आंसर थोड़ा सा, जो आपने पहले जॉब से रिगार्डिंग पूछा, पहले वो आंसर आया था। सो वे ऑफ वर्क यस चेंज होगा, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। सो आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले दे दिया। हाँ, अब आपने कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको कैसे यूज़ करना है वो आपके हाथ में है। उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लें, उससे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कॉल सेंटर का की अगर मैं एग्जांपल हूँ, बहुत सारी इंटरेक्शंस हैं जो रिकॉर्ड होती हैं। क्या इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप वो सारी कॉल सुन सकते हैं? आंसर इज़ नो। आप उसको एक कुछ सैम्पल ही थ्रू ह्यूमन तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एक फंक्शन है जो ऑडियो एनालिटिक्स पे काम कर रहा है, अगर हम उसको इनेबल कर दें, सो यू कैन गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आप हर इंटरेक्शन को सुन सकते हैं।
उसमें आपने डिज़ायर्ड जो आउटपुट करनी है, अचीव करनी है, वो आप अचीव कर सकते हैं। आपका काम आसान हो गया। आप उस डेटा से अपने क्लाइंट्स के पास अपने इंटरनल जो चीज़ें बेहतर करनी है अपने क्लाइंट्स के पास लेके जा सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, इसको हमें फोकस करना है। तो उस टेक्नोलॉजी से अपने वे ऑफ वर्क को अलाइन करें, उससे डरे नहीं। जॉब्स वन वे और दी अदर, अगर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस ज़्यादा होगी और लोग उसके ऊपर क्यूरीज आंसर करना शुरू हो गए, तो शायद कुछ कॉल्स के बंदे उठ के सोशल मीडिया हैंडलिंग पे चले गए होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग फंक्शन की इंपॉर्टेंस आ गई होगी, लेकिन जो लोग वो क्यूरीज लिख रहे हैं वो किसी ने आंसर तो करनी है। सही। सो इसको इस तरीके से देखें, इससे घबराए नहीं। इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उसका इतना एडवांटेज होगा। वरना जिस तरह नोकिया स्टार्ट में आया था और उसका एक टाइम पे लाइन शेयर जो था मोबाइल्स में नोकिया के पास, दे लॉस्ट दैट एडवांटेज और अच्छा खासा नीचे आ गया। सो इस टेक्नोलॉजी से घबराए नहीं, इसको जितनी जल्दी है अपने वे ऑफ वर्क को चेंज करें और अडॉप्ट करें। सही। तो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई टेक्नोलॉजी की, हमने इसको अडॉप्ट करना है। तो वो ग्रेजुएट्स, वो स्टूडेंट्स जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं कि कस्टमर सर्विसेज में, कस्टमर एक्सपीरियंस में वो अपना कैसे कैरियर बना सकते हैं? व्हाट इज़ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको उस पर उनको वो सीखनी चाहिए, कौन सी एजुकेशन है जो उनको वो हासिल करनी चाहिए, एंड पाकिस्तान में रह के दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एंड दे कैन अर्न एज वेल। अच्छा, मैं आपको अपनी एग्जांपल से पहले स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें वैसे भी आते हैं इस मामले में कि यार मैंने टेक्निकल नॉलेज हासिल किया है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, वेदर आई फिट इन कस्टमर सर्विसेज और नॉट। सो बाय स्टडीज़ मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो मैंने भी स्टडीज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस फील्ड में एंटर हुआ, इट्स सेल्फ बहुत वास्ट फील्ड है। सो माई एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज़ कि यार आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो एक स्किल पॉलिश कर लें जो आपको हर जॉब में ज़रूरी होगी, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। सही। एंड द बेस्ट फॉर्म इज़ कि आप ज़रा थोड़ा सा हीट फेस करें कस्टमर्स की, आप उससे इंटरेक्ट करें। जितना इंटरेक्ट करेंगे, शायद मैं भी अगर अपने करियर में देखूंगा तो 17-18 साल पहले मैं भी एक शायद सा बंदा होगा जो बात कर रहा होगा, झिझकता भी होगा, बाकी सब कुछ प्रॉब्लम भी आती होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर इंटरेक्शन से, उसकी हार्ड डिस्कशन से, उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करके भी मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई जो हमारे अनफॉर्चुनेटली थोड़ी लैक करती है, ठीक है। तो अगर आपने पॉलिश करनी है स्किल्स, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, आप दिन में पढ़ रहे हैं या आप शाम में पढ़ रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हम दे सकते हैं। रात में अगर आप करना चाहते हैं जॉब, आ जाएँ काम एज पार्ट टाइम एज ज्वाइन अस, और आप काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करेंगे, दो चीज़ें फ़ायदा होंगी, एक तो स्किल्स पॉलिश होती जाएंगी, दूसरा ये होगा कि आप कुछ अर्निंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, फिर आपने एक राइट ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर ली, आपका एक्सपीरियंस आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको गेज कर लिया। तो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, सो मैनी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल। आईटी का एक अलग यूनिट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक अलग यूनिट है, हेल्थ सर्विसेज का एक अलग यूनिट है, एडमिन सर्विस का अलग है। अगर आपको कस्टमर सर्विसेज को इंटरेक्ट करके उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट और लोगों से इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पीपल मैनेजमेंट भी कॉल सेंटर में है अवेलेबल, टीम लीड, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स। हमारे जितने भी प्रैक्टिकली आज जितने भी मैनेजर्स अवेलेबल हैं, वो शायद 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 6 साल पहले हमारे पास एजेंट्स से उन्होंने अपने कैरियर स्टार्ट किया होगा। तो ये एक हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं हर रोल में, चाहे आपने क्रॉस टीम्स में जाना है या विद इन द कस्टमर सर्विसेज की अम्ब्रेला में रहते हुए एक फंक्शन को चूज़ करना और उसमें अपने करियर ग्रो करना। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। Thank you so very much, Fahad, Likewise. your time and insights. Thank you. And thank you all for tuning in to Cybritcast. Do share your feedback, and remember, we take your feedback very seriously.